एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 526। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं तेरे ध्यान में लौलीन और बेसुध हूँ। मृत्यु के रास्ते से गुजरते वक्त मैं देखता हूँ कि कितनी ही आत्माएं तेरे अखंड ध्यान में लीन हैं। सिद्ध देवता बेअंत आत्माएं। कुछ आत्माएं शरीर धारण करने की तैयारी में होती हैं, तो कुछ वस्त्रों की तरह शरीर देह उतार कर एक लौ में समाकर आकाश में विलुप्त हो जाती हैं और प्रार्थना बनकर तेरी सभा में आ जाती हैं। सतपुरुष कहते हैं, जो आदमी जानबूझकर जहर खावे और मर जावे, वह परलोक में हाथ में जहर लेकर खाता फिरेगा और उसे शांति नसीब न होगी। जो आदमी किसी हथियार से खुद को इतना घायल करे कि मर जावे, तो परलोक में भी वह हर वक्त खुद पर हथियार बजाता फिरेगा। जो जानबूझकर ऊंचे मकान, पेड़ या पहाड़ से गिरकर आत्महत्या कर ले, तो ऐसा ही उसके साथ परलोक में होता रहेगा। अगर कोई जल में डूबकर आत्महत्या करता है, तो वह रोज परलोक में खुद को बरसों तक डूबने की तकलीफ में पड़ा हुआ पावेगा। कोई आग की लपटों में जानबूझकर जल मरे, तो परलोक में भी वह सदा जलता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आत्महत्या से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। ना किसी से नाराज हो, ना बोलना छोड़ो, न दूसरे की तरफ से मुंह फेर कर बैठो। किसी के ऐब ना ढूंढो, न किसी को नीचा दिखाने की सोचो। अगर किसी की कमी का राज तुम्हें पता है, तो उसे मत खोलो। परमेश्वर तुम्हारा भी पर्दा रखेगा। अगर तुम किसी का भेद खोलते हो, तो परमेश्वर भी तुम्हारा भेद खोल देगा। जैसे मिट्टी में लिप्त तुम्बी जल में डूब जाती है और मिट्टी का लेप दूर होने पर ऊपर तैरने लगती है, जैसे अग्नि की लपट ऊपर की तरफ को उठती है, वैसे ही सिद्ध जीवों की गति भी स्वभावतः ऊपर को ही होती है। इस लोक में जैसे जल मछलियों के गमन में सहायक होता है, वैसे ही परमात्मा तक इस जीव को ले जाने में धर्म सहायक होता है। जीव शरीर को इस तरह प्रभावित करता है, जैसे मदम राग मणि दूध में डाल देने पर दूध को। व्यक्ति दुख सुख रूप शुभ अशुभ जो भी कर्म करता है, वह अपने उन कर्मों के सूक्ष्म परमाणुओं के साथ ही परलोक में जाता है। राजपुत्र जैसे राजमहल में रहते हुए शस्त्र का अभ्यास करता है, योद्धा बन जाता है, शत्रु को जीतने में समर्थ हो जाता है, ऐसे ही साधु निरंतर ध्यान और आराधना करता हुआ मृत्यु को जीतकर अमृत को पाने में समर्थ हो जाता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।